हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 to 11। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है और बहुत ही मजेदार ढंग से और अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये क्लास। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक क्वेश्चन ये है और इसी का दूसरा क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में दो क्वेश्चन है, दोनों का मान पूछ रहा है। एकदम आसानी तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए और ये भी सेम लिखा है, a हो गया b हो गया, बीच में प्लस का साइन है तो a प्लस b और a माइनस b। तो एक हमारा फार्मूला होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, a प्लस b और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब सेम चीज यही लिखा हुआ है। इसका कहने का क्या मतलब है कि हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा जाता है। साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिखा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। फिर नीचे भी वैसा ही बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब सॉल्व कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक हमें फार्मूला पता होता है, क्या पता है हमें, एक और फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। ये फार्मूला होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ से एक हमें फार्मूला निकलेगा, क्या, कॉस स्क्वायर थीटा यही रहने देंगे, 1 लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का क्या मतलब है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब इस पूरे के जगह क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। किस फार्मूले से, इस फार्मूले से। अब हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी फार्मूले से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा को अब भेज देंगे तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, दोनों स्क्वायर में हो गया। अब इसको डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर करके लिख देंगे, क्योंकि दोनों हमारा क्या था, स्क्वायर के फॉर्म में था, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा एक और फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि कॉट थीटा जो होता है वो बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब फार्मूले हैं छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्री के, जिसको मैंने बेसिक क्लास में बता दिया है, ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन क्लास में। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए, उससे देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अब आ जाइए, तो cos थीटा अपन साइन थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, cot थीटा लिख देंगे, ठीक है, cot थीटा का स्क्वायर, ठीक। cos थीटा अपन साइन थीटा की जगह cot थीटा का स्क्वायर हो गया। अब देखिए cot थीटा की वैल्यू कितना दिया है, 7/8। तो यहाँ पे cot थीटा की जगह लिख देंगे 7/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 49/64। तो था ना इजी बहुत ही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो एकदम इजी है, बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बात फाइंड करिए। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लें, यहाँ पे थीटा रहेगा, थीटा छूट गया है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की जगह 7/8 है तो कॉट थीटा की जगह 7/8 लिख लेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो इसका भी आंसर हमारा क्या गया, सेम। मतलब दोनों क्वेश्चन की जो आंसर है हमारे क्या है, सेम है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो बेहिचक कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि यदि 3 cot a = 4 तो जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर a
अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि अगर 3 cot a बराबर 4 दे दिया गया है तो आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि इसके बराबर इतना है और कुछ नहीं। तो सिंपली इसको क्या करना है, देखिए आप एक बार इसको बोलेंगे LHS मतलब बायां पक्ष और दाहिने हाथ की तरफ को बोलेंगे RHS यानी कि दायां पक्ष। बारी बारी से इसको सॉल्व कर देंगे, अगर दोनों आपस में इक्वल आ जाए तो कह देंगे ये क्या है, हमारे सही है। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको tan का मान फाइंड करना पड़ेगा, cos का फाइंड करना पड़ेगा, sin का फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं दिया है। हमारे पास किसका वैल्यू है, बस इतना वैल्यू है। तो देखिए यहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे कैसे, 3 cot a लिखा है ना, तो cot a को यहीं रहने दीजिए, बराबर 4 लिख लीजिए। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, मतलब cot a बराबर कितना हो गया, 4/3। अब cot a बराबर 4/3 हो गया, तो बाकी हम लोग किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस चीज से, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय में डाउट है आपको, अगर पाइथागोरस प्रमेय के क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आते हैं, तो मैंने उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाया है और हर क्वेश्चन उसमें रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप जरूर उसे देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस यहाँ से हम लोग tan a की वैल्यू और cos a और sin a की वैल्यू निकालते हैं। cot a बराबर 4/3 दे दिया है, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज से ही बनता है। अब समकोण त्रिभुज में हमें cot थीटा बराबर होता क्या है वो पहले लिखना होगा, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। क्या चीज, लाल बटा कक्का, जी हाँ लाल बटा कक्का, ये साइन थीटा की वैल्यू होती है, ये कॉस थीटा की और ये टैन थीटा की, ये साइन थीटा की, ये कॉस थीटा की और ये टैन थीटा की। अब टैन का उल्टा होता है कॉट, तो अगर टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार है तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो यहाँ पे लिख लेंगे आधार और यहाँ पे कितना लिख लेंगे, लंब। इसका कहने का मतलब आधार 4 है और लंब कितना है, 3। अब इसमें रख लेंगे आधार 4, आधार 4 हो गया और लंब 3 हो गया। अब हमें, अगर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट जानते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी पाइथागोरन त्रिक, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक 3 होता है, 4 होता है, तो उसके संग 5 आता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उस पर भी मैंने एक अच्छा सा वीडियो बनाया है और सब कुछ बताया है कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी आप जरूर देखें, उससे आपके ब्रेन काफी स्ट्रांग होंगे और आपको ट्रिपलेट निकालना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग निकाल दे रहे हैं पाइथागोरस का प्रयोग करके। इसको यंग मान लिए, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हल कर देंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, ये 9 हो गया और ये 16, एक्स स्क्वायर बराबर 25 हो गया। हमें एक्स का मान चाहिए, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये 5 का स्क्वायर हुआ, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, एक्स बराबर 5, मतलब कर्ण हमारा कितना हो गया, 5, और ये आधार है और ये लंब है। ठीक, अब आइए वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, किसका, 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक, तो tan थीटा बराबर हमारा होता क्या है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना है, 3, और आधार कितना है, 4। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। फिर इधर आइए, नीचे भी सेम चीज है, बस प्लस है तो प्लस लिख के सेम चीज लिख लेंगे। ठीक है, पहले एक साइड सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा साइड सॉल्व करेंगे, इजी होगा। अब देखिए इधर सॉल्व करते हैं, 1 लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16, नीचे 1, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, सेम चीज है, बस माइनस प्लस से अलग है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए इसको, एलसीएम लेके, यहाँ पर भी 1 मान लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, 16 में से 9 गया 7 बटा में 16, ये बड़ा वाला बटा हो गया, फिर 16 9 25 बटा में 16, ये नीचे नीचे सेम सेम है, कट गया, हमारा कितना आंसर आ गया, 7/25। मतलब LHS बायां पक्ष को हल करने पे मेरा कितना आ गया, 7/25। अब हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे, तो RHS हमारा cos थीटा है, cos A है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और आधार है हमारा 4 और कर्ण है 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 4/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन है, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा कर्ण, और लंब है हमारा 3 और कर्ण कितना है, 5।
लिख लेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लेके हल कर दे रहे हैं, तो डायरेक्ट हम एलसीएम लेके हल कर दे रहे हैं। तो ये 16 माइनस 9 बचेगा, 16 में से 9 गया 7/25। तो हम लोग क्या देखते हैं, एलएचएस जो था 7/25 और आरएचएस, इसको भी सॉल्व करने पे 7/25 दोनों आपस में बराबर हो गए। तो आप नीचे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः ये क्या है, सही है। ऊपर पूछा था बताइए ये ऐसा सही है या नहीं, तो बोलेंगे यह सही है। इतना करने के बाद आपको बोलना है यह सही है, और लास्ट में ऐसे भी लिख भी सकते हैं प्रूव्ड या सिद्ध हो गया हिंदी में। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना आसानी से क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री जब वेरी इजी जो सिलेबस है, चैप्टर है, बहुत ही आसान होता है। बस थोड़े बेसिक्स फार्मूले आप लर्न कर लेंगे तो आप भी त्रिकोणमिति को चीर फाड़ के रख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 दे दिया है तो निम्न का मान ज्ञात करें। इसमें दो क्वेश्चन है 9 में, एक तो ये पूछ रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 2-3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान वाला तरीका अभी बताने जा रहा हूँ ताकि आप आसानी से चीजों को कर सकें। तो देखिए हमारा दे क्या दिया है यहाँ पे, tan A बराबर 1/√3। तो देखिए यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, दे दिया है tan A बराबर 1/√3, ये दे दिया है। और बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। इसका कहने का मतलब एक ऐसा त्रिभुज है जो समकोण है। तो एक हम क्या करेंगे, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब बोल रहा है B पे समकोण है, किस पे, B पे, तो यहाँ समकोण बनता है 90 डिग्री, यहाँ पे B लिख लेंगे, तो यहाँ पे A लिख लेंगे और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, C, ABC। अब हमें बस इतना दे दिया है और इतना दे दिया है। अब देखिए हम कैसे इस क्वेश्चंस को करते हैं आसानी से। tan A बराबर 1/√3, तो सोचेंगे tan में कितने अंश का मान 1/√3 होता है, तो ये होता है दोस्तों tan 30 डिग्री का, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। अगर आपको ये सब याद नहीं है, tan 0 का कितना होता है, sin 30 का कितना होता है, tan 45 का कितना होता है, cot 60 का कितना होता है, तो मैंने इसका एक ट्रिक दिया था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला दोस्तों का। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं और आप भी 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा सारणी या टेबल बना सकते हैं और आसानी से याद रख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे याद रखने में दिक्कत होती है तो आप जरूर से उस वीडियो को देखिए, उस देखने के बाद आपको कभी भी फिर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, आप लोग जरूर उसे देखिएगा। तो लिख लिए tan A बराबर tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, तुलना कर देंगे तो tan हमारा क्या कर जाएगा, कट जाएगा, तो A बराबर हमारा आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे A का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। अब देखिए आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है। हमें दो कोण मिल गया, 1 और 2, तो तीसरा कोण कैसे निकलेगा, तो तीसरा कोण निकालने का तरीका क्या है, तीनों कोणों का योग मतलब A प्लस B प्लस C कितना होता है 180। यहाँ पे कोण लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। कोण A का मान हो गया 30, कोण B का मान हो गया 90 और कोण C निकालना है, तो क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। तो 90 30 120 हो गया, प्लस कोण C बराबर 180, कोण C यहीं लिख लेंगे, ये 180 हो गया, 120 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60। मतलब C का मान कितना आ गया 60 अंश और A का मान 30 अंश, B का मान 90 अंश दिया था। अब मैंने ये क्यों फाइंड किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे वैल्यू आसानी से रख सकूं। अब देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन लगाना, देखिए कैसे, sin A, ठीक है, तो A की वैल्यू अभी हमारी कितनी आ गई 30 अंश, तो यहाँ लिख लूंगा 30 अंश, बीच में कोई निशान नहीं है मतलब मल्टीप्लाई कर दूंगा या ऐसे ही रहने दूं, cos C की वैल्यू 60 अंश, तो यहाँ पे लिख लूंगा cos 60 प्लस cos A की वैल्यू 30 अंश, 30 लिख लेंगे, sin C की वैल्यू फिगर से 60 अंश लिख लेंगे। सॉल्व कर दीजिए, sin 30 की जो मान होता है, sin 30 अंश का मान होता है 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे, cos 60 अंश का मान होता है हमारा, sin 30 अंश का मान होता है हमारा कितना 1/2, cos 60 अंश का मान होता है 1/2 प्लस
कॉस 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 इंटू साइन 60 अंश का भी मान यही होता है कड़ी 3/2। पहले मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, इसीलिए मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। ऊपर का ऊपर कर देंगे तो 1 और नीचे 2 दूना के 4। जब √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो √3 हट जाएगा, सिंगल 3 बचेगा, 3 लिख लेंगे और नीचे 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 4। एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो ये 1 + 3 4/4 कट जाएगा। कितना हमारा आंसर आ गया इसका 1। तो देखें कोड निकालने का कितना आसान हमें मिल गया तरीका क्वेश्चन को बनाने का। अब फिर यहाँ पर भी उसी तरह कर लेंगे cos A, तो cos A की वैल्यू हो गई 30 और cos C की वैल्यू हो गई हमारी 60 माइनस साइन ए की वैल्यू हो गई हमारी 30 और साइन सी की वैल्यू हो गई हमारी क्या चीज 60। अब वैल्यू रख दीजिए। cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, cos 60 अंश का मान होता है 1/2 माइनस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी 3/2। ऊपर गुणा कर देंगे तो कड़ी 3 और 2 दूना के 4 माइनस कड़ी 3 और 2 दूना के 4। अब देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में, कट गया। हमारा आंसर कितना आ गया 0, मतलब इसका आंसर 0 और इसका आंसर 1। तो देखिए कितना आसानी से आप थोड़ी सी दिमाग का यूज करके क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हैं। तो अब चलते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोल रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। कहने का मतलब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। यदि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है तो साइन P, cos P और tan P के मान पूछ रहा है कि मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है इसमें और उसको भी आसानी से सीखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे जो कैसा हो, समकोण, ठीक है। तो ऐसे बना लेंगे। अब बोल रहा है हमारा क्या चीज Q समकोण है, तो यहाँ पे 90 अंश बनता है तो लिख लेंगे और बोल रहा है Q समकोण है तो Q के जगह क्या कर देंगे समकोण। और नाम क्या था PQR, तो यहाँ Q लिख लिए तो यहाँ P लिख लेंगे PQ और फिर हमारा इधर कितना हो जाएगा R, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है PR + QR बराबर 25, मतलब PR और QR ये दोनों जोड़ के मतलब कड़ और आधार जोड़ के कितना हो रहा है 25 और PQ बराबर 5। PQ कितना दे दिया है 5 दे दिया है और ये दोनों जोड़ के 25 दे दिया है। अब यहीं पे आपको समझना है, ये दोनों जोड़ के 25 दिया है PR और QR, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, कहाँ 25 लिखें, यहाँ लिखें कि यहाँ लिखें, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो मान लीजिए, आप मान लीजिए कि जो PR है वो x है तो QR हमारा कितना होगा 25 माइनस x, ठीक। ये मानने का तरीका है। जब दोनों को जोड़ेंगे ना तो जोड़िए x + 25 माइनस x, तो x कट जाएगा 25 आएगा, मतलब हमारा जो माने हैं वो सही है। अब देखिए आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हमारा कड़ का स्क्वायर, कड़ x है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 25 माइनस x का होल स्क्वायर। अब हल कर देंगे x स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो a स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब सॉल्व कर देंगे। ये देखिए x स्क्वायर बराबर 25 + 25 का स्क्वायर 625 प्लस x स्क्वायर और 25 दूना के -50x। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ x स्क्वायर है, कट जाएगा, कटा सकते हैं एक बार में। हमारा कितना कट गया, ये x स्क्वायर हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया, 0 बचा यहाँ पे। 625 में 25 जोड़ देंगे 650 हो जाएगा, -50x को इधर भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 650। x यहीं पे छोड़ देंगे, ये 650 हो गया और नीचे 50 चला गया, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 65 कटा देंगे 13 बार में। x का मान हमारा कितना गया 13, मतलब कड़ कितना हो गया हमारा 13, आधार 25 माइनस 13, 25 में से 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12, आधार 12 हो गया और कड़ 13 हो गया और हमारा लंब कितना हो गया 5। और ये एक तरह से ट्रिपलेट है 5, 12, 13। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा बोल क्या रहा है, साइन P, cos P, tan P का मान ज्ञात करिए। किसका, साइन P, cos P और
tan p का मान पूछ रहा है। तो एकदम सिंपल है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। साइन थीटा बराबर होता क्या है, पहले लंब बटा कर्ण लिख लीजिए, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा आधार। अब यहाँ पे हम देखेंगे P की वैल्यू पूछ रहा है और P ऊपर है, और जब ऊपर रहता है ना तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि आपको सिंपली क्या करना है, लंब की जगह आधार मान लेना है और आधार की जगह लंब, तो आपके जो क्वेश्चन होंगे कभी नहीं गलती होंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, लंब बटा कर्ण है ना, तो सॉल्व करने के लिए हम लंब की जगह क्या लिख सकते हैं, आधार। ये मैं बस करने के लिए बता रहा हूँ, गलत नहीं होगा। यहाँ पे आधार है तो लंब मान लेंगे, और कर्ण वैसे ही रहेगा, लंब है तो ऊपर आधार मान लेंगे, नीचे आधार है तो कर्ण। अब आपके क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं होंगे। याद कर लीजिए, जब भी आपको ऊपर वाला एंगल पूछे, लंब की जगह आधार लिख देंगे और आधार की जगह लंब लिख देंगे। अब सॉल्व कर लीजिए। साइन थीटा बराबर हमारा आधार बटा कर्ण है, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, एक आंसर ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आइए, लंब बटा कर्ण, लंब है 5, कर्ण है 13, और आधार बटा कर्ण, आधार है 12 और कर्ण हमारा कितना है यहाँ पे, सॉरी लंब बटा आधार था ना, तो यहाँ पे आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक, लंब आधार आपस में बदल जाते हैं, तो लंब का आधार लिख दिया, आधार का लंब, तो आधार हमारा कितना हो गया 12 और लंब कितना हो गया 5, तो 3 आपके आंसर हो गए। ये समझने के लिए था, बाद में आप इसे क्या कर सकते हैं, ऐसे मिटा सकते हैं। तो मेन यही समझने वाला चीज था कि जब ऊपर वाला एंगल पूछे तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। तो चलिए फटाक से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वो है ट्रू फॉल्स, सही गलत बताना है, सत्य असत्य, प्लस इसमें कारण भी बताना है। बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो रट लेते हैं सही गलत, जबकि हमें समझना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन को समझ लेंगे तो उस टाइप का कोई भी सही गलत आए हम आसानी से कर लेंगे। तो आज आपको इस क्वेश्चन को देखने के बाद रटने की जरूरत नहीं होगी, ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बोला कि जो tan a है उसका मान सदैव 1 से कम होता है। tan a की जगह हम कोई भी वैल्यू बार बार रख के देख लेंगे। जैसे tan a की जगह tan 0 लिख लें तो tan 0 अंश का मान 0, tan 30 रख लें तो tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 रख लें, tan 45 अंश का मान 1, tan 60 रख लीजिए, tan 60 अंश का मान √3, tan 90 रख लीजिए, tan 90 का मान इनफाइनाइट या अनंत इसको बोलते हैं या अपरिभाषित बोलते हैं। तो हम यहाँ पे बोला कि हमेशा 1 से कम होता है, मतलब 1 से कम होता है। 1 से कम कहने का मतलब -1, फिर आपका क्या हो गया 0, -2, -3, जबकि हम देख रहे हैं कि नहीं, tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, मतलब 45 अंश पे tan खुद 1 होता है, और tan 60 अंश पे कड़ी 3 होता है। कड़ी 3 का मतलब 1.732 होता है, जो कि 1 से अधिक है, जो कि 1 के बराबर है। जबकि यहाँ पे बोला कि हमेशा 1 से कम होता है, तो हम बोलेंगे नहीं भैया तुम गलत हो, असत्य हो। क्यों असत्य हो, कारण में क्या दे देंगे, कारण में लिखेंगे कि जब हम tan 45 का मान और tan 60 अंश का मान निकालते हैं तो क्रमशः 1 तथा 1.732 आता है, जो 1 और 1 से बड़ा है, अतः हमारा ये कथन क्या है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक के बराबर 12/5 हो सकता है। मतलब यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, सेक की जगह 0, 30, 45, 60, 90, 120 ऐसा कुछ रखिए तो हमें 12/5 मिल सकता है। तो यहाँ पे एक लॉजिक है छोटा सा। क्या लॉजिक है, सेक थीटा बराबर लंब आधार कर्ण में होता क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है क्या चीज, आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा, आधार बटा कर्ण का उल्टा कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बटा आधार, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा उसका उल्टा होता है, तो कर्ण बटा आधार। और हमें पता है कि कोई भी त्रिभुज में कर्ण बड़ी होती है लंब और आधार से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कर्ण हमारा बड़ा है और आधार छोटा है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मतलब 12/5 पॉसिबल है। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर पहला रॉन्ग और दूसरा हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब बोला कॉस ए
कोसेकेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो जी नहीं। जो कोसेकेंट होता है ना वो किसका होता है, कोसेक का होता है। देखिए यहाँ पे छिपा हुआ है कोसेक, तो कोसेकेंट को हम लोग कोसेक लिखते हैं, जबकि कॉस से कहाँ से आया है, कोसाइन से आया है। कोसाइन को ना हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यहाँ से कॉस निकाल लेते हैं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। कॉस से किसका होता है, कोसाइन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। कह रहा है कि जो कॉट है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट गुणे ए, तो जी नहीं, ऐसा त्रिकोणमिति में नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा गलत है। ये पूरा हमारा एक फलन बनाता है, इसलिए इसको हम अलग अलग करके नहीं लिख सकते। लास्ट क्वेश्चन बोला किसी भी कोण के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 पॉसिबल है। सेम क्वेश्चन हमारा किसके लिए, दूसरे की तरह, तो फिर वही करेंगे। साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा में कर्ण। हम क्या देख रहे हैं, लंब 4 है और कर्ण 3 है, और हमें पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है सबसे बड़ी होती है, लंब आधार छोटी होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कड़ी छोटा हो गया, लंब बड़ा हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, जब भी बड़ा होगा तो कर्ण ही बड़ा होगा। यही लॉजिक था और यही कारण आप लिख देंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ी होती है, और चूंकि सवाल में कर्ण 3 दिया है जो कि लंब से छोटी है, अतः ऐसा संभव नहीं है, इसलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है गलत है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उनके भी डाउट क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि 8.2 होगा। उसके भी सारे क्वेश्चन को बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे, ताकि आपको प्रॉपरली पूरी तरह से चीज़ें आ जाए। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।